नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की पहली कविता जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के कविता के सार और कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। कविता का सार। कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि शिवमंगल सिंह सुमन कविता के माध्यम से प्राणी मात्र के लिए आज़ादी के महत्व को बताते हैं। कवि पक्षियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज़ादी उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि वे बंधन में, अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे बंधन में बंद कर अपने मन के भावों को प्रकट करने में असमर्थ हैं। साथ ही वे अपनी स्वाभाविक गतिविधियां जैसे कि नदी, झरने आदि का बहता पानी पीना, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर झूले झूलना और फलों को खाना, आसमान में क्षितिज को छूना, ऊंची उड़ान भरना आदि नहीं कर पाते। इसलिए पक्षी चाहते हैं कि हम आज़ाद होकर अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। इसलिए वे स्वतंत्रता के समक्ष सभी सुखों को तुच्छ मानकर, यानी कि इसमें पक्षी ये कहना चाह रहे हैं कि वे चाहे पिंजरे में रहकर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाए, उनके लिए उनका कोई महत्व नहीं है। उनके लिए स्वतंत्रता ही सब कुछ है और वे कष्ट और अभावों में ही जीकर खुश रह सकते हैं। क्योंकि इसमें कहना चाहते हैं कवि कि पक्षी चाहे कोई भी प्राणी हो, संघर्ष करते हुए ही अपना जीवन जीना चाहता है। इसके बाद कविता के प्रश्नोत्तर। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधाएं अगर पक्षी को दी जाएं, जैसे कि पिंजरे में उन्हें कटोरी में खाने के लिए दाने दिए जाएं और सभी पानी दिया जाए, और लेकिन इस सभी सुख सुविधाएं पाने के लिए पर भी वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं, किसकी ज़रूरत है? आज़ादी की। वे तो खुली आकाश में उड़ना चाहते हैं, बहता पानी पीना चाहते हैं और कड़वी निम्बोरियाँ खाना ही पसंद करते हैं। इसलिए पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? आपने कविता में पढ़ा कि पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल में या पेड़ों में नीम के पेड़ की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं और पेड़ की सबसे ऊंची शाखा में झूला झूलना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं और वे क्षितिज के अंत तक उड़कर ऊंची उड़ान भरकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। इसलिए पक्षी उन्मुक्त यानी कि खुश रहकर खुले आसमान में उड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसमें इस पंक्ति में आपको इसका अर्थ बताना है। क्षितिज का अर्थ होता है आसमान और जो धरती मिलती है, जहाँ आसमान और धरती मिलती है उसे क्षितिज कहा जाता है, ऐसा दूर का स्थान। तो वो पक्षी ऐसी इतनी ऊंची उड़ान आसमान में भरना चाहते हैं कि चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े। वो इसमें या तो अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहते हैं या अपनी मंजिल को पा लेना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, पशु पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पालना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना चाहिए? अगर पिंजरे में बंद रखेंगे हम पक्षियों को तो क्या होगा कि वे अपने स्वाभाविक सभी कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उन्हें उड़ने दिया जाए और इन्हें पिंजरे में बंद ना रखा जाए। वो अपनी सभी इच्छाएं पिंजरे में बंद होकर नहीं पूरी कर सकते, इसलिए पक्षियों को पालना उचित नहीं है। पांचवा प्रश्न, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है?
इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। हर एक प्राणी मात्र के लिए आज़ादी का महत्व है। आज़ादी और स्वतंत्रता सबको ज़रूरी है, इसलिए हमें कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। इससे वे अपनी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, जैसे कि बहता जल पीना, पेड़ की ऊंची शाखा पर झूले झूलना, पेड़ के कड़वे नीम के फल खाना और सीमाहीन क्षितिज को छूना। ये सभी इच्छाएं वे केवल पिंजरे में बंद होकर नहीं कर सकते, इसलिए हमें पंछियों को या किसी भी प्राणी मात्र की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। इस कविता के लघुत्तर प्रश्नोत्तर हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता के कवि कौन हैं? शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा प्रश्न, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? पक्षी नदियों और झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना पसंद करते हैं। प्रश्न 3, पक्षी अपनी चोंच से क्या चुगना चाहते हैं? पक्षी अपनी चोंच से तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं। प्रश्न 4, पक्षियों के लिए पिंजरे में रखे मैदा से बेहतर क्या है? पक्षियों के लिए पिंजरे में रखे मैदा से बेहतर उसको क्या खाना अच्छा लगता है? नीम के पेड़ के कड़वे फल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रश्न 5, पक्षी उड़ते हुए क्या छूना चाहते हैं? पक्षी उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। जहाँ धरती और आसमान का मिलन होता है, क्षितिज को छूना चाहते हैं। बच्चों, गृह कार्य में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, कविता का सार भावार्थ सहित लिखना है और कविता में से कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। धन्यवाद।